अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 5 साइंस के साथ सर यूनस। और आज हम बेटा हमने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था, प्रॉपर्टीज़ एंड द बिहेवियर ऑफ लाइट। आज हम उसकी 6.1 टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है बेटा ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, देखो ल्यूमिनियस का मतलब होता है बेटा, आप ऐसा समझ लें कि एक रोशनीदार चीज़ को ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, और नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं बेटा जो जिसमें रोशनी नहीं होती, ठीक, जो अपने में से लाइट को इमिट नहीं होने देता, वो क्या होता है, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है बेटा, तो हम देखते हैं इसको टॉपिक को। वो कहता है इट इज़ आवर डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन। अगर हमारी रोज़मर्रा की मुशाहदात को देखा जाए, दैट्स ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन, जैसे सन हो गया, फ्लेम ऑफ अ कैंडल, मोमबत्ती की जो फ्लेम है, शोले हो गया, द फिलामेंट ऑफ अ हीट लाइटेड बल्ब, इसका जो फिलामेंट होता है, इमिट देयर ऑन लाइट, अपनी खुद लाइट जो है ना इमिट करते हैं। अब डेफिनेशन आ जाती है ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट की, दोज ऑब्जेक्ट्स विच इमिट देयर ऑन लाइट, कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी रोशनी खुद पैदा करते हैं आर कॉल्ड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। जैसे सन, लाइटेड बल्ब, कैंडल, ये अपनी रोशनी क्या करते हैं, खुद पैदा करते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। और इसी तरह बेटा हमारे पास है इसके अपोजिट बेटा, उसे कहते हैं द ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट इमिट देयर ऑन लाइट, के ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपनी लाइट खुद पैदा नहीं करते आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। बेटा द बुक इन योर हैंड, देखें अब आपके हाथ में किताब है तो इट्स मीन दैट ये अपनी लाइट पैदा नहीं कर सकती। द टेबल, द चेयर, द मून, मून की भी अपनी रोशनी नहीं होती, ये सूरज की रोशनी से ही रात को हमें चमकता हुआ नज़र आता है। द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। We see the non-luminous objects only when the light of some other source falls on them and they reflect light into our eyes। बेटा याद रखिएगा, हम किसी भी non-luminous objects को उस टाइम तक नहीं दे सकते जब तक किसी और सोर्स की लाइट उसके ऊपर ना गिर जाए। ठीक है बेटा, और उसके बाद बेटा हमारे पास है ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक एंड ट्रांसल्यूकेंट ऑब्जेक्ट्स। बेटा ठीक है, अब देखें ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड एज ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूकेंट। द ऑब्जेक्ट्स विच लाइट थ्रो विच लाइट कैन पास, कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट गुजर सके उसे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे गिलास, वाटर, एयर आर द एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। वी कैन सी, जैसे गिलास से, वाटर और पानी वगैरह से लाइट गुजर सकती है। वी कैन सी थ्रो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स बिकॉज लाइट पास थ्रो दैम। द ऑब्जेक्ट्स थ्रो विच लाइट कैन नॉट पास आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट्स, कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट पास ना हो सके उसे ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। जैसे वुड, मेटल्स, कंक्रीट, ceramics and fibers are opaque objects। बेटा ठीक है, we cannot see through opaque objects because light does not pass through them, कि हम जो है ना इनमें से लाइट नहीं गुजर दे सकती, तो इसलिए हम जो है नहीं दे सकते opaque objects को। उसके बाद बेटा है द ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ सम ऑफ द लाइट टू पास थ्रू देम, कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कुछ लाइट 50% लाइट अपने में से गुजरने देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, ट्रांसल्यूकेंट ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। जैसे फ्रस्टेड ग्लास, टिश्यू पेपर एटसेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसल्यूकेंट ऑब्जेक्ट्स। अब फ्रस्टेड ग्लास होते हैं, टिश्यू पेपर हैं, इनमें से कुछ हद तक लाइट गुजर सकती है, तो इन्हें ट्रांसल्यूकेंट ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। थिंग्स बिहाइंड ट्रांसल्यूकेंट ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी सीन क्लियरली, दे लुक ब्लर्ड। इसमें ना इससे एक फॉल्ट ये है कि जब हम ट्रांसल्यूकेंट से कोई भी चीज़ देखते हैं तो हमें वो अगली चीज़ जो है ना धुंधली नज़र आती है, ब्लर्ड नज़र आती है। दिस इज़ बिकॉज क्योंकि लाइट कैन नॉट पास थ्रू दैम कम्प्लीटली, क्यों यही वजह है कि इसमें से लाइट जो है वो कम्प्लीटली तौर पर नहीं गुजर सकती। आई होप बेटा आपको लेक्चर क्लियरली समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन या कोई बात पूछनी हो बेटा तो आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।